बिहार में फिर क्यों शुरू हुआ बुरखे पे यहाँ पर विवाद। जी हाँ, बुरखे पर चल रही है बिहार की यहाँ पर राजनीति। आखिर क्या है पूरा मामला, जानेंगे खबर को विस्तार से। तब तक आप हमारे चैनल टीची न्यूज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। पहले लल्लन सिंह और अब संजय झा। बुरखे को लेकर नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के अंदर क्यों मची है खलबली। बिहार विधानसभा चुनाव साल 2025 में मुस्लिम वोट बैंक को साधने की कवायद अब जोर पकड़ने लगी है। लल्लन सिंह के इस बयान के बाद कि सीएम नीतीश कुमार ने मुस्लिमों के लिए क्या नहीं किया, लेकिन मुस्लिम जेडीयू को वोट नहीं करते हैं। अब जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा भी बड़ा बयान दे चुके हैं, और वो बयान क्या है, चलिए चलते हैं जानते हैं खबर को विस्तार से। बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले एम फैक्टर यानी मुस्लिम वोट बैंक हासिल करने को लेकर जेडीयू में खलबली मची हुई है। पार्टी के बड़े नेता यहाँ पर अब मुस्लिम वोट को पाने के लिए इस तरह के बयान दे रहे हैं। जी हाँ, हासिल करने को लेकर जेडीयू में खलबली मची हुई है। पार्टी के बड़े नेता अब हर फोरम पर खुलकर मुस्लिम वोट जेडीयू को नहीं मिलने की बात करने लगे हैं। कुछ दिन पहले ही केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह ने मुस्लिम वोट को लेकर मुजफ्फरनगर में बड़ा बयान दिया है। अब संजय झा ने सीमांचल में मुस्लिम वोट नहीं मिलने पर घुमाकर जवाब दिया है। वहीं सीमांचल से आने वाले नीतीश कुमार कैबिनेट के अल्पसंख्यक है यहाँ पर कल्याण मंत्री जामा खान ने कहा है कि मुस्लिम समाज के लोग भी जेडीयू को वोट देते हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि जेडीयू के अंदर आखिर मुस्लिम वोट बैंक को लेकर क्यों हाय तौबा मची हुई है। क्यों अभी तक सीएम नीतीश कुमार ने खुद किसी सार्वजनिक मंच से इस तरह का बयान नहीं दिया है। आखिर नीतीश कैबिनेट के कद्दावर नेता जामा खान को क्यों कहना पड़ा कि मुस्लिम समाज भी जेडीयू को वोट यहाँ पर करती है। क्या ये नीतीश कुमार ही तो रणनीति नहीं है उनकी। आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव साल 2025 की तैयारियों को लेकर आरजेडी के साथ साथ अब जेडीयू भी जोर शोर से जुट गई है। जेडीयू राज्य के हर जिले में कार्यकर्ता सम्मेलन के जरिए लोगों के मूड को टटोल रही है। इस कड़ी में रविवार को जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय सिंह ने सीमांचल में कार्यकर्ता सम्मेलन में ऐसा बयान दिया है जो सीधे मुस्लिमों की यहाँ पर जो है तरफ इशारा यहाँ पर कर रहा है। संजय झा ने अल्पसंख्यक वोटरों को लेकर कहा है, देखिए नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार निरंतर आगे बढ़ रहा है। सीएम नीतीश के राज में बिहार में कभी भी कर्फ्यू नहीं लगा है। नीतीश कुमार ने सबके लिए काम किया है, लेकिन उन्होंने वोट भी नहीं भी दिया गया है। और लगता है कि नीतीश ने काम किया और आपकी सेवा की, तो आप अपील करते हैं कि इस पर आप यहाँ पर जो है नीतीश कुमार को वोट दे। संजय झा से जब पत्रकारों ने सवाल किया है कि क्या अल्पसंख्यक वोटों को लेकर चर्चा चल रही है कि उनका वोट जेडीयू को नहीं मिलता है, इस सवाल के जवाब में संजय झा ने कहा है, नहीं मिलता है तभी तो विपक्ष को वोट मिलता है। देखिए, नीतीश कुमार ने बीजेपी के साथ मिलकर ही बिहार का विकास किया है, दोनों मिलकर काम किए हैं। मैं एक बार फिर से कहता हूं कि जिन्होंने वोट नहीं भी दिया वे एक बार फिर से जरूर हम लोगों को मौका दें। पहले लल्लन सिंह और अब संजय झा के बयान से लगता है कि जेडीयू मुस्लिम वोट खासकर यहां पर पसमंदा मुसलमानों का वोट दोबारा से हासिल करना चाहती है। बिहार में टोटल मुस्लिम आबादी में 20% पसमंदा मुसलमानों की है। नीतीश कुमार को साल 2015 तक इस वर्ग का 80% वोट मिलता था, लेकिन बीते चुनाव में इस वर्ग ने जेडीयू को वोट नहीं दिया था। इसी का परिणाम था कि जेडीयू की हालत काफी खराब हुई थी। बीते कुछ महीनों से और दिनों से यहाँ पर बिहार में मुस्लिम वोट बैंक को लेकर सियासत गर्म है। मुस्लिम वोट बैंक के लिए जहां प्रशांत किशोर एक से बढ़कर एक तीर छोड़ रहे हैं, तो वहीं तेजस्वी यादव ने भी मुस्लिम वोट बैंक को साधने के लिए हाल ही के दिनों में कई फैसले लिए। सीवान के पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन के बेटे आसमा मां और पत्नी को पार्टी में शामिल कराया, तो वहीं दरभंगा से पूर्व सांसद अशरफ फातिमी जैसे नेताओं को पार्टी में शामिल कर मुसलमानों में बड़ा
मैसेज दिया गया। आरजेडी ही वो पार्टी है जो मुस्लिम हितों का ख्याल रखती है, इसलिए लल्लन सिंह हो या संजय झा अब घूम घूम कर बता रहे हैं कि जेडीयू मुसलमानों के हित में करती है काम, इसलिए मुसलमान मतदाताओं को भी नीतीश कुमार के पक्ष में ही वोट करना चाहिए। आपको बता दें कि हाल ही में बिहार की 4 सीटों पर हुए विधान सभा और यहां पर उपचुनाव के परिणाम आने के बाद कहा जा रहा है कि मुसलमान वोट बैंक पूरी तरह से जेडीयू से छिटक गई है। बेलागंज, रामगढ़, इमामगंज और तरारी सीटों पर प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज और आरजेडी को मिले वोट से ये झलक नजर आ रही है। शायद यही कारण है कि जेडीयू नेताओं ने मुसलमानों को लेकर अब खुलकर बोलने लगे हैं। शायद इससे मुस्लिम वोट बैंक वापस आ जाए। जेडीयू के 2 बड़े नेताओं के बयान बता रहे हैं कि जेडीयू हर हालत में मुस्लिम वोट बैंक वापस पाना चाहती है। आपको बता दें, लल्लन सिंह ने ही सबसे पहले कहा था जितना काम सीएम नीतीश कुमार ने मुस्लिम समाज के लिए किया है उतना ही किसी ने भी नहीं किया है, लेकिन इसके बावजूद मुस्लिम समाज के लोग जेडीयू को वोट नहीं देते हैं। जानकारों की माने तो लल्लन सिंह ने सच को मुस्लिम समाज के सामने रखा, क्योंकि नीतीश कुमार ने ही सीएम रहते बिहार में मुसलमानों खासकर बुर्के वाली महिलाओं, मुस्लिम महिलाओं के लिए कई कल्याणकारी योजनाओं को जमीन पर लागू किया है। ऐसे में अब आपका क्या कहना है इस पर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना बिल्कुल भी ना भूलें आप।